अच्छा हुआ तुम यहाँ आके। बहुत दिनों से तुम्हें मिलने की इच्छा थी। क्यों आप लता जी को झूठे रिश्ते में बांध के रखना चाहते? आजाद कर दीजिए उसे। आपके डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं रही। अब तक झूठ बोलती आई आपसे, लेकिन उसके दिल में आज भी मैं हूं, सच में। इतना गिरा और नीच इंसान तो हो सकता है, इधर जेल की हवा खाने के बाद भी सुधरा नहीं तो इतनी सारी हिम्मत कैसे होगी? आपकी धमकियों से आपके मामले से मैं डरने वाला नहीं समझा। देख, मुझसे भी ज्यादा मुझे मेरी बीवी पर भरोसा है। जब किसी से प्यार करते हैं तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे हो? बता! मुश्किल में हमेशा उसका हाथ थाम के रखते हैं। राजी, राजी रुक जाइए। राजी छोड़िए, राजी छोड़ दीजिए देव को। राजी रुक जाइए, देव सच कह रहा है। देव और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। देव, देव इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। भगवान के सामने, सबके सामने हमें स्वीकार कर लो देव। देव बोलो, देव इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, हमारी मांग भर दो। बेस्ट है। ये अंगूठा काट के इनकी मांग भर दो। सारे सीरियल में ऐसा ही होता है। चलो चलो कर दो, शादी हो जाएगी फट से। बेस्ट होता है, आप शादी कर लो। अरे क्या कर रहे हो तुम? शादी कर लो, बेस्ट होता है। अरे लग जाएगी, पागल हो गए क्या? करा नहीं क्या? चाकू दे दीजिए। नहीं करनी मुझे लता से शादी। ये सब ढोंग है, नाटक है। और ये सब मैंने दाइजा के कहने पे किया है, ताकि मैं तुम लोगों के रिश्ते में दलाल ला सकूं। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो लता से पूछिए। तो पूछिए, पूछिए, ये जानती है दाइमा के इरादे क्या थे? पूछिए, बताइए, बताओ सबको। चुप क्यों? बताओ, बताइए वो दाई के इरादे क्या है? बताओ सबको। मैं आपसे कह रहा हूं लता, बताओ सबको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दाइमा के बारे में ये सब बोलने की? दाइमा हमारे और राज्य के लिए मां समान है। खबरदार, खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज भी और बोला तो। वेरी गुड।
पानी तो फिनिश हो गया। हाँ, करण अंकल ने हमें किचन का रास्ता बोला था, हम उधर से ही पानी ले आते हैं। कैसे इस चुहिया को लगे मुझे डॉक्टर भड़क कर यहाँ से चला जाए, वो आभा के साथ। वो आभा भी इसके बाद 8 स्टेप के बाद डाइनिंग टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 10 स्टेप के बाद एक स्टेप नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रुक जाओ मिस्टी। कहाँ जा रही थी तुम? क्या चाहिए तुम्हें? वो पानी चाहिए था मुझे। रूम में पानी फिनिश हो गया, इसलिए मैं नीचे आ गई। तो बेटा आप मुझे बोलते ना, मैं देता आपको पानी। ऐसे और ये नीचे किसने रखा है यहाँ पे? हे भगवान, कहीं लगी तो नहीं ना बच्ची को? ओह, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर अपनी बच्ची होती तो क्या वो कभी उसके साथ ऐसा करती? क्या कहना चाह रही हैं आप? अरे क्या कहूँ मैं, वही कहूंगी जो अपनी आंखों से देखा है मैंने। आभा जल्दी जल्दी लता के यहाँ जा रही थी तो उसे ये गिर गया। अब उसने ये उठा के रखना चाहिए था ना। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर उसको पता है कि इस घर में एक बच्ची है जो उसके सहारे है। उसे इस तरह से छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए था। अगर इसे कहीं कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा हुआ आप एकदम सही वक्त पर जादूगर के हैं अमिताभ बच्चन की तरह आ गए। और बेटा देखो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बेझिझक हमसे मांगा करो ना। पानी चाहिए तुम्हें, मैं ला के देती हूँ। हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कुछ लोगों की तरह जो बेचारी अंधी बच्ची की मदद भी ना करे। आपको ज्यादा बोलने की बीमारी है क्या? इसे छोटी बच्ची के सामने उसको अंधा बोलेंगे आप? अरे वाह, गलती आपकी मिसेज आभा ने की है और आप मुझ पर बरस रहे। अरे पिलाओ अपनी बच्ची को पानी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ, खामखा नींद खराब की, ऊपर से 4 बातें सुनो। पापा, अभी आप आभा आंटी को डांटोगे? अब क्या कह रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आभा, अगर हम आज सच बता देते तो हमारे साथ भी वही होता जो माँ जी के साथ हुआ। हम अच्छी तरह से जानते हैं आभा, दाई माँ हमारे साथ भी वही चाल चल रही है जो उन्होंने माँ जी के साथ चली थी। और राज जी के मन में दाई माँ के प्रति बहुत विश्वास है, जिसमें वो गलत भी नहीं है। दाई माँ ने उन्हें पाल पोस के आज इस लायक बनाया, तो फिर दाई माँ के खिलाफ कोई भी गलत बात वो कैसे सोच सकते हैं। इसलिए आज अगर हम कुछ भी सच बोलते तो राज जी उस पर यकीन नहीं करते। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि राज जी दाई माँ से ज्यादा हम पे विश्वास करने लगे। और जिस दिन हम राज जी का विश्वास जीत लेंगे, हम दाई माँ का घिनौना चेहरा उनके सामने लाकर रहेंगे। लेकिन आज वो समय नहीं था। इंसान को उसके सही और गलत कर्मों का सिला यहीं देना पड़ता है, और हमें पूरा यकीन है आप अम्मा को इस घर में उनका हक
और उनका सही स्थान दिलाकर रहेंगे। हमें भी उस दिन का बहुत बहुत इंतजार है आभा। पर हमें डर लगता है कि जब राज्य को दाई माँ की असलियत पता चलेगी तो हम कैसे संभालेंगे? आपने आज तक सब कुछ संभाला है और आप ही संभालेंगे। चिंता मत कीजिए। अब हम चलें दीदी। बाबनी को हम सोता हुआ छोड़कर आए हैं और मिष्टी और मयंक भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तुम अपना ध्यान रखना। आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिए। हाँ। अब आप जाकर आराम कर लीजिए। अरे ये यहाँ किस? राजू, रामू, राजू आराम से करो, आराम से करो। देखना चाहिए ना। ये यहाँ कैसे गिरा है? मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? आप सबको खास ख्याल रखना चाहिए। इस घर में मिष्टी रहती है, अगर उसे लग जाता, वो गिर जाती तो हम क्या जवाब देते डॉक्टर रॉय को? हाँ देखिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें खुद से भी ज्यादा ख्याल मिष्टी का रखना है। समझ गए आप? जी। हाँ, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैम। चाहिए। आपने सही कहा था, हमें बच्चों को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हमसे गलती हो गई, पर हमारा यकीन कीजिए दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यहाँ मयंक और मिष्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। I'm sorry। It's okay, Miss Prasad. हम जरा मयंक और मिष्टी को देख कर आते हैं। मुस्कुराना इतनी भी बुरी बात नहीं कि आपको छुपाना पड़े। कभी खुल के मुस्कुराइए, दुनिया और भी खूबसूरत नजर आएगी।